अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी तुम? मैं तो कब से तुम्हारा पूछ रही थी। आओ बेटा खाना खाओ, आ जाओ। जी। और बेस की शादी का क्या सोचा आपने, कब तक करेंगी? अरे अभी तो पढ़ रही है, अभी कहाँ से शादी। वैसे मापारा तुम्हारा फियांसी क्या करता है? फियांसे? इसका कौन सा फियांसी है? तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। अरे गलतफहमी कैसी? राइद ने खुद कहा था कि इसकी मंगनी हो चुकी है। राहिद ने किससे कहा था? वो हाजरा के वलीमे में मेरी भाभी ने महापारा को पसंद किया था अपने बेटे के लिए, तो राइद ने कहा कि इसकी तो मंगनी हो गई है। राइद, महापारा कोई शो पीस ऑन सेल नहीं है। जिसको ये पसंद आए उसे ले जाए। भाई किसी ने महापारा से पूछा भी है कि उसे आपकी भाभी का बेटा पसंद आया भी है या नहीं? अब बेटा, जब रिश्ता आता है तो लड़की से पूछा जाता है, महापारा से भी पूछना पड़ेगा हमें। बल्कि ये अकबर से मिल सकती है अगर इसे पसंद आ जाए तो। देखिए आंटी, जब मैं पहले इनकार कर चुका हूं तो महापारा अकबर से मिलकर करेगी क्या? हाँ? तो बेहतर होगा कि अब हम इस टॉपिक पर कोई बात ना करें। थैंक यू। सकीना, डिजर्ट लेकर आओ। डिजर्ट भी आ जाएगा, तुम बैठो, खाना तो शुरू करो। एक्सक्यूज मी। हाजरा, तुम्हारा राइद के साथ कोई झगड़ा वगड़ा चल रहा है क्या? नहीं, क्यों? नहीं, कोई खास बात नहीं है, बस तुम उसकी बात पर खाना छोड़कर आ गए इसलिए। माहिन, तुम इस मामले से दूर रहो तो बेहतर है। राइट से डिस्टेंस रखो। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस रखो। तुम्हें राइट से ज़्यादा क्लोज या दोस्ती बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ठीक लड़का नहीं है। हाजरा, आर यू इन सेंसेस? यस आई एम। इसीलिए कह रही हूँ उससे दूर रहो, वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है क्या मतलब? ठीक नहीं है मतलब ठीक नहीं है। वो वहाँ सिर्फ पढ़ता नहीं है, वहाँ के लाइफस्टाइल को अपना चुका है, उसी कल्चर का आदी बन चुका है। तो क्या हुआ, अब तो वो वापस आ गया है ना? ओनली फॉर 1 मंथ। वो शादी अटेंड करने के लिए आई और इस शॉर्ट टाइम पीरियड में वो अपना अमेरिकन कल्चर ही जी रहा है। क्या मतलब? अब तुम बच्ची नहीं हो जो मैं तुम्हें मतलब समझाऊं। अच्छा, तो वो इस तरह का लड़का है? जी, वो ठीक लड़का नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ उससे दूर। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें उसके हाथ खिलौना बनने का शौक है तो तुम्हारी मर्जी। कौन अच्छा लड़का नहीं भाभी जी? नहीं, हम लोग तो बस ऐसी बात कर रहे थे। अच्छा चले, खैर वो भाभी आपने खाना नहीं खाया था ना, तो मैंने सोचा कि मैं खुद आपको अपने हाथों से खिला दूं। ये प्लीज। कुछ चीजें ठीक रखने के लिए हाथ रोकना पड़ता है। और मुझे ये सब चीजें डाइजेस्ट नहीं होती, इसीलिए अवॉइड करती हूँ। वाह भाई, शी इज राइट, है ना?
I mean, absolutely right on the money. देखिए, you're absolutely right that sometimes we have to avoid things because यहाँ पर हर चीज़ आपके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल होगी. लेकिन ना, it's completely fine. अगर आप कुछ और ऑर्डर करना चाहती हैं, प्लीज़ मुझे बताएं, मैं अभी आपके लिए ऑर्डर कर देता हूँ. बर्गर, फ्राइज, चिकन, क्या खाना चाहेंगे आप? हाजरा, अब मैं जा रही हूँ. हाँ, मॉम को भी घर जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ आती. एक्सक्यूज मी. Of course. चलिए, कोई बात नहीं भाभी, अगर आपको नहीं खाना तो मैं खा लेता हूँ. क्या बिरयानी यार. आप प्लीज किसी भी बात को दिल पर मत लगाइएगा. दरअसल ये आजकल के बच्चे हैं ना, बस कह देते हैं, सोचते नहीं है कुछ भी कहने से पहले. मैंने तो अपनी बेटी समझकर कह दिया था. एक्चुअली मेरी भाभी ना बहुत अरसे से बाहर रही हैं, तो वो ये ऊंच नीच जात पात को नहीं मानती. मैंने सोचा कि एक गरीब लड़की का भला हो जाएगा. मैं नहीं जानती थी कि आप लोग इस प्रपोजल को लेके इतना रिएक्ट करेंगे. अरे तुम लोग कहाँ रह गई थी कि अभी तक बातें खत्म नहीं हुई तुम लोगों की? आंटी, मैं तो हाजरा से पूछ रही थी कि ये लोग कहाँ जाने का सोच रहे हैं. अच्छा, कहीं जा रहे हो तुम लोग क्या? वो जाते हैं ना शादी के फौरन बाद. शादी के फौरन बाद लोग हनीमून पर जाते हैं ना, लेकिन हमारे यहाँ भाभी रूट कर अपने मैके चली जाती हैं और सोहेल भाई वो हॉस्पिटल अपने दोस्त के पास. रायत, प्लीज. अब I was just saying, you know, I was just casually saying you guys can carry on, take it. देखो बेटा, अगर कोई अपने बेटे के लिए मां पारा को पसंद करता है तो तुम्हें क्या मसला है? मुझे कोई मसला नहीं है. अगर कोई अपने बेटे के लिए वाकई महापारा को पसंद करे तो क्या खालदा ने झूठ बोला? क्या उसकी भाभी ने मापारा को पसंद नहीं किया? नहीं, बल्कि उन्होंने इनके बनाए हुए 7 ब्रांडेड ड्रेसेस को पसंद किया था जो इन्होंने महापारा को शादी में पहनने के लिए दिए थे. रायत, नहीं, आप जरा खुद बताएं ना. जो लोग महापारा के हाथ से अपनी बेटी को मेहंदी नहीं लगवाने दे रहे थे, उनके रिलेटिव्स महापारा का प्रपोजल रहमत चाचा के घर लेकर जाते. अरे बेटा, वो यहां लेकर आते प्रपोजल. मैं अगर उसे पाल पोस कर बड़ा कर सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, तो बेटी बनाकर इज्जत से रुखसत भी कर सकता हूं. तो फिर निकाह नामे में फादर सेक्शन जो होता है, रहमत हुसैन का नाम हटाकर आप फजल अली लिख सकते हैं. देखिए, वो प्रपोजल जरूर लाते मगर इनकार भी कर देते. नहीं नहीं रायत बेटा, वो इन बातों को नहीं मानते. देखिए मॉम, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. मैं उनकी साइकी को बहुत अच्छी तरह जानता हूं. जब उन्होंने महापारा को पसंद किया था, उस वक्त तो उसके बैकग्राउंड का भी नहीं पता था. देखें, मेरी माने, आप उसे पढ़ने दें, वो कुछ बन जाएगी तो उसकी जिंदगी में जितने भी मसले मसाइल हैं वो खत्म हो जाएंगे. अरे लोग तो उसे वो समझते हैं जो वो है ही नहीं, और शायद वो खुद भी अपने आप को ऐसा ही समझती है. उस बेचारी ने सारे प्रोसेस में अपनी पहचान को खो दिया है. तो क्या हमने उसके लिए मुश्किलात पैदा की? डैड, आपने कभी सोचा है कि अपनी सारी जिंदगी इस लाइफस्टाइल में गुजारने के बाद वो अपनी बाकी जिंदगी किसी चंद हजार मंथली कमाने वाले अपने स्टैंडर्ड के बंदे के साथ कैसे गुजारेगी? बेटा, तो हम उसकी शादी किसी चंद हजार कमाने वाले से थोड़ी करेंगे, देखभाल का रिश्ता करेंगे. नहीं तो आपको क्या लगता है कि आपकी मुंशी की बेटी... देखिए मॉम, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हम एक बहुत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, जहां पर लोग कट पीस भी खरीदने के लिए ब्रांड टैग को देखते हैं. देखें, बेहतर होगा कि अब हम इस रिश्ते के बारे में कोई बात ना करें.
हाजरा बेटी, अपना पासपोर्ट सुहेल को दे दो, ये वीजा लगवा देगा। क्यों? क्यों का क्या मतलब? अरे बेटा, आप लोगों ने हनीमून के लिए नहीं जाना क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। डैड, अभी तो मेरा ऐसे कोई प्लान नहीं है, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अरे सोहेल भाई, काम थोड़ी इतना अहम है, आप ले जाना भाभी को। अब क्या पता कि इन्होंने बाहर की दुनिया कभी देखी भी है या नहीं है। और वैसे बताएं, पासपोर्ट बना हुआ है आपका? व्हाट डू यू मीन? अरे भाभी, आई एम जस्ट किडिंग, आप तो सीरियस ही होगी। इतनी सेंसिटिव है? पासपोर्ट रिन्यू करवाना है। इनका पासपोर्ट भी आउटडेटेड है, इनकी तरह। बेटा, वो भी रिन्यू हो जाएगा, तब तक तुम कहीं और घूमने फिरने निकल जाओ, काम तो होता रहेगा ना। अच्छा छोड़े ना सोहेल भाई, ये बता दे बस कि कहाँ के इरादे हैं? जहां तुम कहो। मेरे कहने से क्या आप हनीमून पर चले जाएंगे? नहीं, तुम्हारे साथ। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? रायत तुम्हारे साथ हनीमून पर जाकर क्या करेगा भला? अरे नहीं मॉम, एक्चुअली इनका कहने का मतलब ये है कि ये भाभी के साथ अकेले जाते हुए डर रहे हैं, बोर हो जाएंगे ना। नहीं रायत, ये मेरे साथ जाते हुए नहीं डर रहे, बल्कि तुम्हें महापारा के साथ छोड़ते हुए डर रहे हैं कि कहीं इनकी गैर मौजूदगी में तुम महापारा को कोई नुकसान ना पहुंचा दो। और हम सब जानते हैं कि तुम महापारा के कितने खिलाफ थे, उसको कितना नापसंद करते थे। मैं ठीक कह रही हूँ ना सोहेल? तो ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो हम महापारा को भी साथ ले जाते हैं। मैं? क्या पहनूं? अरे भाई, वो शादी के बाद जा रहे हैं, तुम्हारी उनके साथ जाने की क्या तुक बनती है? क्या हो गया दादी? फैमिली एक्टिविटी है, सब लोग जा रहे हैं। सब लोग नहीं जा रहे, सिर्फ सुहेल मियां और उनकी दुल्हन जा रहे हैं। अब उनके साथ दुम छल्ला बनकर जाने की क्या जरूरत है? अब तुम बजाय बेटी को रोकने के हंस हंस के और शह दो। क्या हो गया अम्मा, बता तो रही है सब जा रहे हैं। बड़े साहब ने मुझे खुद बताया था, रायत भी जा रहा है। रायत तो फैमिली का है, वो जा सकता है, ये क्या करेगी मियां बीवी के साथ जाकर? दादी, मैं आपको 1000 बार बता चुकी हूँ कि वो भी मेरी फैमिली है। और जब भेजने वाला राजी, ले जाने वाला राजी, तो आपको क्या मसला है? मैं तुम्हारी कोई नहीं, मुझे तुमको रोकने का कोई हक नहीं है। आपको ना बस मुझे रोकने पर हक बनता। आपका बस चले तो आप मुझे जिंदा रहने से भी रोकते। महापारा, ऐसे नहीं कहते। दादी तुम्हारी फिक्र में तुम पर रोक टोक लगाती है ना। दादी, आप मेरी फिक्र में रोक टोक करने के बजाय मेरी खुशी के लिए मुझे आजादी दे देना। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? तुम पर भरोसा है बेटा, लेकिन दुनिया पर नहीं है। दादी, मैं दुनिया के साथ नहीं, घर वालों के साथ जा रही हूँ। क्यों बाबा? क्या वो मेरे घर वाले नहीं है? बताएं। और बचपन से हर पिकनिक पर मैं उनके साथ जाती रही हूँ। अब क्या मसला है? बेटा, तुम्हारे इम्तिहान सर पर है, तुम चली जाओगी तो तुम्हारी पढ़ाई का अर्ज नहीं होगा। अच्छा, किताबें साथ लेकर जाएगी, वहां पढ़ लेगी। दुल्हन भी तो होगी ना, वो समझा देगी। अब 2 ही दिनों की तो बात है माँ। देखा, मैं वहां किताबें भी लेकर जाऊंगी और पढ़ भी लूंगी। ठीक है, अब आप परेशान नहीं। थैंक यू बाबा।
तुम और शह दिए जाओ। अम्मा, ये तो मेरी जिंदगी है। चलो भाई, जल्दी जल्दी रखो सामान। और ये रायत और महापारा कहाँ रह गए? पता नहीं। ये महापारा ही है ना? कैसी लग रही हो? ये क्या पहन लिया है? हम आउटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी के वलीमे में नहीं। लेकिन जा तो दुल्हन के साथ रहे ना, लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि हम दुल्हन के रिश्तेदार हैं। हमारा रिश्तेदार लगने के लिए तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो आपको क्या परेशानी हो रही है भाभी? मैं तो बस ये कह रही थी कि ये कपड़े मुनासिब नहीं है। क्यों? लेकिन मैं तो हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, और ये ड्रेस तो खुद अम्मी जी ने मुझे दिलाया। ड्रेस अच्छा है, लेकिन हम फार्म हाउस जा रहे हैं, कुछ कूल सा पहनना चाहिए था। अरे भाई, वो जिसमें कंफर्टेबल है उसी में कूल रहेगी ना। अब चलो बैठो गाड़ी में, लेट हो रहे हैं, चलो। मैं तो बस कह रही थी जैसा देश वैसा भेस होना चाहिए। एनीवेज, आजकल देश भेस कौन देखता है भाभी? और हम तो जहाँ खड़े हो जाए ना, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। मैं जो पहनूंगी ना, लोग भी वही पहनना शुरू करते हैं। देखने वाले सब देखते हैं, अब किसी को ऑट फील ना हो वो अलग बात है। अच्छा चलें, ये सारी बातें छोड़े ना, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप किसके वलीमे पे जा रहे हैं? अभी तक चेंज ही नहीं किया आपने। एक्चुअली एक ऑफिशियल मीटिंग है, तुम गाड़ी चलाना, मैं वीडियो कॉल पे अपनी मीटिंग करूँ। अरे बेटा, ये तो तुम भूल ही गई। अरे हम आउटिंग के लिए जा रहे हैं, इसको पढ़ने का टाइम कहाँ मिलेगा? अरे बेटा, इसके पर्चे हैं ना। तो घर बिठाना चाहिए था। अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए। चलें, लेट्स गो। अच्छा भाई, गाड़ी मैं चला रहा हूँ, ठीक है? ड्राइव सेफ। राइट। अरे महापारा, बैग क्यों नहीं रखा? क्या हो गया तुम्हें? अब आ जाओ, आराम करो। भाई वो बच्चे नहीं है, पहुंच जाएंगे, तुम खामखा परेशान हो रही हो। आप भी कमाल करते हैं। उनकी नई नई शादी हुई है, साथ में महापारा और रायत को भेजने की क्या जरूरत थी भला? तो मैंने जबरदस्ती भेजा है क्या? तुम्हारे सामने सोहेल जिद पे अड़ गया था कि वो रायत के बगैर नहीं जाएगा। तो रायत को जाने देते ना, महापारा के लिए हामी क्यों भरी आपने? देखो, अगर रायत अकेला जाता ना तो उन दोनों के साथ लगा रहता। अब ये है कि ये दोनों अलग एंजॉय करेंगे, वो अलग एंजॉय करेंगे। अलग अलग? अब दोनों साथ मिलकर उनके पीछे लगे रहेंगे। तुम्हारी परेशानी कभी खत्म होने वाली नहीं है शैला। पहले तुम्हें ये टेंशन थी कि रायत महापारा को बर्दाश्त नहीं करता, अब ये टेंशन है कि वो एक साथ क्यों चले गए। देखो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि रायत और बहू दोनों ने महापारा को दिल से कबूल कर लिया। अच्छा चलो छोड़ो, आ जाओ, आ जाओ, सो जाओ। आप रायत को फोन करें कि वो सुबह होते ही महापारा को लेकर वापस आ जाए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ठीक कह रही हूं मैं। अरे भाई, मियाँ बीवी साथ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, पिकनिक के लिए थोड़ी गए कि सारा घर उनके साथ लगकर चला जाए। अच्छा छोड़ो, आ जाओ, सो जाओ।
मैंने इतना खूबसूरत चांद और इतने सारे तारे पहले कभी नहीं देखे। महापारा, तुम्हें अंधेरे में चमकते हुए आधे चांद और चंद तारों में क्या खूबसूरत लग रहा है बाय द वे। मुझे तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है भाभी। शायद हुस्न देखने वाले की आंखों में होता है। और आंखें तो तुम्हारी भी बहुत खूबसूरत हैं। क्योंकि मैं इन आंखों से खूबसूरत लोगों को देखती हूँ। किन खूबसूरत लोगों को देखने की बात हो रही है? अपनी और किसकी? मुझे तो सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं ही लगती हूँ। हो तो खैर, काफी थकन हो गई है, तुम दोनों चाय तो बनाओ। Sure. ऐसे नाइस ना? yeah man, looks good. अच्छा मेंटेन किया डैड ने। चलो let's go. Let's go. गाड़ी लॉक कर दूं मैं? बेडरूम काफी अच्छा है, मैं देख कर आई हूँ। मैं सोच रही थी कि वो बेडरूम हम महापारा और रायत को दे दें। ये क्या बात की तुमने? सारे रूम यहाँ एक जैसे ही हैं। क्या उन्होंने सारी रात यहाँ बाहर बैठ के गुजारनी है? उन्होंने आराम नहीं करना? वो दोनों अलग अलग रूम में रहेंगे। तुमने एक रूम की बात क्यों की है? ये भी आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद नींद की वजह से मेरा दिमाग नहीं चल रहा। मैं थोड़ी देर में सोचूंगी। आई एम रियली टायर्ड। तुम्हें इतनी नींद आ रही है कि बोलने से पहले सोच भी नहीं रही। सुहेल, मैं रायत या महापारा नहीं हूँ जो सारी रात उल्लुओं की तरह जागने के बावजूद मेरा दिल और दिमाग दोनों काम करें। ये तो उन दोनों की ही हिम्मत है। एनीवेज, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी आ जाइएगा। चाय तो पी लो। मूड नहीं है। वैसे घर में इतनी सर्दी लगती नहीं है ना जितनी यहाँ पे लग रही है, और नींद भी आ रही है। नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है, लेकिन तुम्हारी भैया की फरमाइश है कि उन्होंने मेरे साथ सनराइज देखना है। लेकिन अभी तो सिर्फ 3 बजे है ना, आप लोग क्या सुबह तक जागेंगे? अरे अभी रात को आने दो गिटार लेकर, फिर तुम सबकी नींदें उड़ जाएंगी। वाकई? भाई जागना तो पड़ेगा। ये देखो आ गया रात। चलो भाई रात, अच्छा सा गाना सुनाओ, शुरू हो जाओ। भाई देखें, जिसको जो कुछ भी आता है ना जल्दी से सुनाते हैं। अरे भाई तुम्हारा गिटार है तो तुम सुनाओगे ना। भाई देखें सोहेल भाई, मुझे सिर्फ गिटार प्ले करना आता है। ये सिंगिंग शिंगिंग मुझसे नहीं होती है, मेरा काम नहीं है। रायत सुना दो ना, 2 हफ्ते बाद तुम चले जाओगे, फिर ये तुम्हारी आवाज सुनकर ही खुश होंगे। फिर तो मेरा ख्याल है भाभी कि आपको ही गाना सुनाना चाहिए, ताकि मैं इसको रिकॉर्ड करके अपने साथ ले जाऊं। यू नो, अपनी प्यारी भाभी की आवाज। फिर तो तुम्हें महापारा की आवाज रिकॉर्ड करके लेके जानी चाहिए। जब ये इतनी खूबसूरत है तो इसकी आवाज में कोई ना कोई सुर तो होगा। बात तो सही है, फिर तो हो जाए। लेकिन चले भाई, शुरू हो जाओ महापारा। हाँ, ओके। क्या गाऊं? सुना दो कुछ, तुम भी सुना दो। रेडी गाइस? दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे,
हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। हो मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। हो दिल की लगी। मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। सुहेल मियाँ से तो बातचीत हुई होगी आपकी, पहुंच तो गए होंगे ना खैरियत से? जी जी बिल्कुल पहुंच गए खैरियत से। वैसे आप मुझे फ़िक्रमंद लग रही हैं। बात हो गई ना मापारा से आपकी? वो यहाँ रहती है तो फ़ोन उठाती नहीं, वहाँ जाके तो उसने बिल्कुल बंद किया हुआ है। बस रात से हौल उठ रहे हैं। नहीं नहीं, आप परेशान मत हो। फजल साहब से बात हुई है मेरी, वो रायत के साथ आज रात तक पहुंच जाएगी। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आपकी बात तो पत्थर पे लकीर की तरह मानती है वो, मेरी तो सुनती ही नहीं। वैसे बाजी, दादी महापारा से इतना प्यार करती हैं, लेकिन महापारा को इनकी जरा भी कदर नहीं है। असल में उसकी दादी सख्ती करती हैं थोड़ी, बस इसीलिए, वरना मेरी तो हर बात मानती है वो। अगर दादी भी आपकी तरह उस पर खर्च करने लग जाए ना, तो उनकी भी हर बात माने। सकीना, तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा चलने लगी है, मैं देख रही हूँ। जाओ जाकर किचन में अपना काम करो। जी। अच्छा, तो आपने मुझे ये कंफर्म करने के लिए कॉल की है? हाँ भाई, इसमें कंफर्म करने वाली कौन सी बात है? हालदा आंटी ने तो सारे सर्कल में ये बात फैला दी है कि हाजरा का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, इस वजह से आप लोग मिलके फार्म हाउस चले गए। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही हो तुम, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कॉल किस लिए की है मैडम? भाई अगर आप लोग मिलके जा ही रहे थे तो मुझसे भी पूछ लिया होता, मैं भी आ जाती आप लोगों के साथ। अच्छा। हाँ ना, मुझे तो सोचकर भी अफसोस हो रहा है कि मैंने ये ट्रिप कैसे मिस कर दिया। अरे नहीं माहीन, तुम अफसोस क्यों कर रही हो यार? मतलब ये कोई लास्ट ट्रिप थोड़ी है। एवरीथिंग इज फाइन, हम फिर मिलेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम मिलकर प्लान बना लेते हैं। बल्कि आई गॉट अ बेटर आइडिया, मैं जैसे ही वापस आऊंगा ना यहाँ से, तो हम दोनों इस्लामाबाद चलते हैं। रियली? आप सच कह रहे हैं? हाँ, तुम्हारी कसम, बिल्कुल सच। बस एक दफा मुझे वापस आने दो, फिर हम दोनों मिलकर प्लान बनाएंगे। बाय। राइट, तुम्हारे लिए बेहतर है कि मेरी कजन से दूर रहो, समझे? ये बात जो है ना, आप खुद अपनी कजन को समझाएं।
क्योंकि मैं जो हूं ना, बहुत बुरा इंसान हूं। ओए, ओ हेलो, ओए उठो। क्या बदतमीजी है, मेरे कमरे में क्यों सो रही हो? जाओ अपने रूम में जाओ यार, अजीब इंसान। किसी को नींद से ऐसे जगाना क्या अच्छी बात है? तो जाओ अपने बेडरूम में जाकर सो, मेरे कमरे में क्यों सो रही हो तुम? क्योंकि ना तो मेरे कमरे का एसी चल रहा है और ना फैन, और ऐसे मुझे नींद नहीं आती। तो महापारा किसी से ठीक करवा लेती। हमारे फार्म हाउस पे कितने सारे लोग काम करते हैं। और मेरी बात सुनो, कुछ मैनर सीखो, यूं किसी के रूम में जाकर नींदें पूरी नहीं की जाती। इस फार्म हाउस में ना सिर्फ 3 कमरे, मैं क्या भाई और भाभी के कमरे में जाकर सोती? ये कमरा खाली देखा तो यहाँ पर 2 घड़ी सो गई। और वैसे भी ना आप अपनी नींद पूरी करके गए यहाँ से, अब मैं यहाँ पे सो गई तो क्या बड़ी बात हो गई। और मुझे ना ऐसी फजूल जगह आने का कोई शौक नहीं था, आप जबरदस्ती लेकर आए मुझे। सारी रात की जागी हुई, 2 घड़ी यहाँ पर आकर सो गई तो क्या हो गया? मुझे क्या पता था आप आते साथ गोलाबारी शुरू कर देंगे। ओ लिसन मैडम, ज्यादा ड्रामा क्वीन बनने की जरूरत नहीं है। जब गलती की है तो उसको एक्सेप्ट भी कर लिया करो, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे कमरे का फैन ठीक करवाता हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं है। अच्छा वो मुझे शावर भी लेना है। इतना फजूल कमरा दिया आप लोगों ने, वहां का शावर भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो, जब तुम मेरी परमिशन के बगैर मेरे रूम में सो सकती हो तो प्लीज जाके शावर भी ले लो। जैसे अभी आप मुझे डांट रहे हैं, शावर लेने के बाद भी डांटेंगे, इसलिए पूछ रही हूं। अरे बाबा नहीं डांटूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो यार। बस जाओ जल्दी से शावर लो और मेरा रूम खाली करो। अच्छा वो मेरी चादर तो ले आए कमरे से। और कोई हुक्म? नहीं बस आप इतना ही कर दीजिए, थैंक यू। जाओ। आपको माहीन को मेरे घर लाना ही नहीं चाहिए था। आपको नहीं पता कि रायत किस तरह का लड़का है। उसे लड़कियों की इज्जत। हाजरा, किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं। थे फोन पे रायत का नाम लेकर खुद से बात कर रही हो क्या? जी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? और ये रायत क्यों अपसेट था? मैं उसे समझा रही थी कि देखिए सोहेल, आप रायत को जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शायद रायत बहुत सी बातें भूल चुका है। वो भूल चुका है कि पाकिस्तान और अमेरिका के कल्चर में बहुत फर्क है। कैसा फर्क? कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो। साफ साफ सुनना चाहते तो सुने। रायत को घर की औरतों और बाहर की औरतों में फर्क रखना चाहिए। ये अमेरिका नहीं है कि उसका जिसके साथ दिल चाहे वो। 1 मिनट, तुम मेरे भाई के बारे में बात कर रही हो और मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूं। मेरा भाई हरगिज ऐसा नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? या तो तुम झूठ बोल रही हो या तुम्हारी ज़हनियत ही खराब है, क्योंकि मैं अपने भाई और महापारा को अच्छी तरह जानता हूं, वो ऐसे हरगिज नहीं है। और प्लीज अब ये सारी बातें यहां पर कर कर हमारा ट्रिप बर्बाद मत करो। लेकिन इनफ। लेकिन मैंने तो महापारा का नाम ही नहीं लिया।
महापारा अपने कमरे में नहीं है, या वो कहीं ऐसा तो नहीं हाजरा जो कह रही है वो सही है?